गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग 10th का विषय गणित का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इसका कथन क्या है? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा तो पहले भुजा के सामने वाला कोण समकोण होगा। अर्थात त्रिभुज एबीसी में यदि एक भुजा एसी का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, अर्थात एसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग होगा, तो एसी के सामने वाला कोण यानी बी समकोण होगा। यह हमें सिद्ध करना है। हमें यह ज्ञात नहीं है कि एबीसी समकोण त्रिभुज है, यही हमको निकालना ही है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री होगा। तो सिद्ध करना है कोण बी बराबर 90 डिग्री। रचना: एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज डीएफ खींचा इस प्रकार कि डी बराबर एबी तथा ईएफ बराबर बीसी तथा कोण डीईएफ बराबर 90 डिग्री। एबी बराबर डी खींचा, बीसी बराबर ईएफ खींचा तथा कोण बी बराबर कोण ई बराबर 90 डिग्री लिया। तो अब हम चूंकि त्रिभुज डीईएफ एक समकोण त्रिभुज है, हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक भुजा अर्थात कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसीलिए df स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर प्लस ईएफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो यहां पे हम देख रहे हैं इसको समीकरण 1 लिए और क्या कर रहे हैं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यह हमें दिया हुआ था, प्रश्न से ही कह रहा है, प्रश्न में ही दिया हुआ है। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। समीकरण 1 और 2 में RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा समीकरण 1 तथा 2 से DF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, क्योंकि LHS RHS बराबर तो LHS भी बराबर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिए तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो डीएफ बराबर एसी आ गया। अर्थात ये जो तीसरी भुजा थी एसी ये डीएफ के बराबर हो गया। तो अब त्रिभुज एबीसी में तथा डीएफ में अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि ये बराबर ये था दिया हुआ है सही रचना से, और बीसी बराबर ईएफ यह भी रचना से, और अभी हम निकाले हैं कि एसी बराबर डीएफ। अर्थात एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान हो गया। और हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं के समान होता है तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होता है। इसलिए त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के सर्वांग सम हो गया। किससे? तो एस 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 सर्वांग समता प्रमेय, भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से। इसीलिए कोण बी बराबर कोण ई होगा। क्यों? क्योंकि बाय सीपीसीटी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के सभी अंग बराबर होते हैं, इसीलिए कोण बी बराबर बी कोण ई होगा, और कोण ई का मान 90 डिग्री है इसीलिए कोण बी का मान भी 90 डिग्री होगा, और यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू।